हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो क्लास है वो हमारी रहने वाली है गंगेटिक प्लेन्स की। गंगा का मैदान जो है, उत्तरी विशाल भारत का जो मैदान है, उसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन नदियों से मिलकर हुआ है, आज इन्हीं सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले इस वीडियो को आप सभी लोग जो हैं, जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितने ज़्यादा आप हमें ऐसा लाइक्स का वो करेगा तो हमें पता चलेगा कि हमें आपको मटेरियल पहुंचाने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, हमारा इनसे आपके एक लाइक करने से अगर मैं कोई एक स्टार तो नहीं बन जाऊंगा, बड़ा स्टार तो नहीं बनूंगा, लेकिन इस तरह है कि मेरा हौसला है, मेरा जो जज्बा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपके सामने एक बढ़िया मटेरियल और अच्छे से लेके आऊँगा, ताकि आपको कहीं दूसरे चैनलों के ऊपर भटकना ना पड़े, भागना ना पड़े किसी भी परिस्थिति में। तो इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये मटेरियल पहुँचेगा तो उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सकेगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो हैं लाइक के साथ शेयर करते रहेगा। और जो नया बच्चा जो आया हुआ है, कि अगर कोई ये लगे कि भाई हमें ये क्लास लेनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नया बच्चा इकोनॉमिक्स का, मैं बता देता हूँ आपको, जो बच्चा इकोनॉमिक्स करना चाहता है, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की भाई जो वीडियो हैं वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी हैं, और वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट जो है आपकी, और प्लेलिस्ट का जो नाम है आपका इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रेड। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपकी सारी इकोनॉमिक्स है। वो एक दो चैप्टर है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का, वो मैं अभी एक दो दिन के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। बाकी कंप्लीट जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स की, जो जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करवा रखे हैं, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स हमारी हो चुकी है। ज्योग्राफी की जो हमारी जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी की जो क्लास है, ये हमारा 5वां जो लेक्चर है वो रहने वाला है। वर्ल्ड जो आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ओरिजिन ऑफ ओशियंस है, उसकी एक क्लास डाल दी है आज शाम को तक, कल तक आपकी दूसरी क्लास आ जाएगी। तो आप कंटिन्यू निरंतर इसके ऊपर क्लास आने वाली है, तो सभी बच्चे इससे जुड़ जाइए। जो नया बच्चा है वो तो कन्फर्म जुड़िएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम जो लेने वाले हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास है आपकी कौन सी है, क्लास नंबर 5 है। गंगेटिक प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। गंगेटिक जो प्लेन्स है उसी को ध्यान रखना उत्तरी भारत का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये कई नाम है, तो आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे तो गंगेटिक प्लेन है, जबकि बुक के अंदर या कहीं पे भी से अन्य सोर्स से अगर आप जो कवर कर रहे हैं तो उसमें उत्तरी भारत का विशाल मैदान के नाम से लिखा मिलेगा, तो वो सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो कोर्स हैं आपको वो फ्री करवाए जा रहे हैं। क्या करवाए जा रहे हैं? फ्री कोर्स करवाए जा रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आरपीएससी व्यूज जो है आपका, ध्यान रखना, ये चैनल है, ये लोगो देख के आप वो कीजिएगा, यही लोगो मिलेगा। और आप देख लीजिएगा जोगी सर को, जोगी सर ही ये आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। और अगर टाइम कम रहा तो हो सकता है कि मैं आपके लिए एक दो टीचर जो है और अवेलेबल कर दूं, ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन जब ही टीचर मैं अपॉइंटमेंट करूंगा, जब आपका रिस्पॉन्स हमें वीडियो के माध्यम से अच्छा मिलेगा तो ही। तो आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे मैं आपके लिए उतना ही अच्छा मटेरियल्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वरना लगातार हमारी क्लास तो चलती रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है वो लिखिएगा गंगेटिक प्लेन्स। इंग्लिश में इसको गंगेटिक प्लेन बोला जाता है। ठीक है ना, गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, अन्य नाम की अगर हम बात करें इसमें, अन्य नाम, ठीक है ना, अन्य नाम की बात करें तो इसका उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान, का विशाल मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, और एक नाम और होता है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ब्रह्मपुत्र का मैदान का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और कई बार बोलते हैं कि भारत का जलोढ़ मैदान भी बोल देते हैं, जलोढ़ मिट्टी का मैदान, जलोढ़ मिट्टी मैदान। ये भी हम साथ में बताएंगे कि ये क्यों बोलते हैं, सिंधु गंगा का क्यों बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, ये और उत्तरी भारत का विशाल मैदान क्यों बोलते हैं। ये हम सभी इनके जो क्वेश्चन जो आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे, तब सारे के सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो धैर्य बनाकर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जब तक टॉपिक को आप पूरा कवर नहीं करेंगे आपको एक भी क्वेश्चन आने की सही होने के चांसेस जो हैं क्वेश्चन वो छोड़ दीजिएगा। इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है ना, जब तक और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहेगा, साथ में प्रॉपर नोट्स। कई बार क्या होता है कि मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाता हूँ और मुंह से बोल चुका होता हूँ वो बात, तो वो बात छूट जाती है और आप भी उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन बातों के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखाई के साथ, राइटिंग के साथ, नोट्स के साथ साथ आप लिसनिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो गंगेटिक जो मैदान है ये देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है ना, यानी कि इसका फॉर्मेशन, निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है ना, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन्स का निर्माण कैसा हुआ था। तो मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं कि इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो हुआ था नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद अवसाद के निक्षेप से हुआ है, निक्षेप से। ठीक है, डिपोजिशन से हुआ है का जो इरोडेड जो मटेरियल जो लेके लाते हैं नदियां जो लेके आती हैं उनके से। देखिएगा अब इधर थोड़ा सा कैसे, तो अगर आप देखोगे जैसे कोई भी ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, आपकी ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर अगर आप देखोगे, ध्यान रखना, तो यहाँ से जैसे ही कोई भी मान लीजिए बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, और प्रेसिपिटेशन होने से जो पानी है वो इस रूप में प्रवाहित होता है। और ये जो आपकी जो है ऐसे प्रवाहित होती हुई क्या आती हैं, इधर आती हैं, और इधर आने के बाद में ये क्या करती हैं, और ये किसी ना किसी समुंदर जो होता है, ओशियंस जो होता है, उसके अंदर क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन जो होता है ऐसे होता है एक चीज़ का जिसको डेल्टा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये आपका क्या हो गया, वर्षण। ठीक है ना, क्या हुआ, वर्षण। वर्षण से क्या हुआ, रिवर। ठीक है, रिवर बनी, और रिवर से यहाँ पे क्या हुआ, इसका फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब इसका जो थोड़ा सा आप देखोगे, इसका नदी का जो प्रवाह जो होता है हम उसका विपरीत रूप से देखते हैं। यहाँ से जैसे ये ऐसे चल रही है तो हम इसको यहाँ से देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, समझ में आ गया। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस जो नदी प्रवाहित हो रही है, कोई भी नदी जैसे ऐसे आ रही है, यहाँ से उतर के आ रही है, यहाँ से ऐसे ये नदी आ रही है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये नदी आ रही है, ऐसे प्रवाहित होके आ रही है, तो हमारे सामने देखेंगे हम, क्या सामने देखेंगे, नदी आ रही है तो सामने से देखेंगे, तो एक किनारा इधर दिखेगा, एक किनारा इधर दिखेगा हमें, है ना, ऐसे। तो तब उसका वर्टिकली पिक्चर कैसे बनेगा, तो उसका वर्टिकली जो पिक्चर है वो आप देखोगे कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। ये जो आपका जो नदी वाला पानी है, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, ये नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कब पोजीशन कौन सी है, जब आप नदी के सामने खड़े होकर देख रहे हैं,
वो वाली पोजीशन होती है, नदी का पानी प्रवाहित होता है। ये एक किनारा होता है, शोर अलग होता है, ये शोर अलग होता है, एक शोर ये होता है, यानी कि नदी के दो किनारे होते हैं, कभी आपने देखेंगे तो, ठीक है। अब ये वाला ऊंचा भाग होता है, ये वाला निम्न होता है, यहाँ से प्रवाहित होती है, रिवर प्रवाहित होती है, ठीक है, ऐसे। अब ये क्या करती है, ये पानी जो है इसमें इसमें क्या शामिल होता है, ध्यान रखना, गाद अवसाद शामिल होता है इसमें। क्या होता है, गाद अवसाद, ठीक है। और गाद अवसाद के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकते हैं, तो आप देखोगे कि कंकड़ होते हैं, नहीं होते, कंकड़ भी होते हैं, ठीक है ना, बजरी भी होती है, ठीक है, सिल्ट भी होती है, ठीक है, कले भी होती है, ठीक है। और जो आपके जो रॉक्स के पार्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर के पार्ट्स भी हो, ये सारे मटेरियल मिलके क्या बनाते हैं, गाद अवसाद इरोड मटेरियल्स बनाते हैं। और ये जब नदी चलती है तो उसके साथ प्रवाहित होते हैं, नदी के पानी के साथ प्रवाहित होते रहते हैं। और जैसे ही नदी का पानी तीव्र होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, तीव्र होता है इस ढाल के ऊपर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो ढाल जो होता है ये तीव्र होता है, तो यहाँ पे तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं, तीव्र गति से, ठीक है, तीव्र गति से। और पानी के साथ आएंगे, जो बहारे पत्थर होंगे, ध्यान रखना, वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसे कम मोटे वाले हैं, फिर धीरे धीरे कले सिल्ट वगैरह हो जाते हैं। और जो बचा खुचा हुआ जो मटेरियल है वो यहाँ पे डेल्टा के रूप में जमा कर देते हैं, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, ठीक है ना, डेल्टा का निर्माण कर देती है यहाँ पे जमा करके। क्योंकि नदी का पानी जब प्रवाहित होता है तेज गति से, तो उसके साथ वो प्रवाहित होकर आते हैं। और जैसे जैसे नदी का पानी का जो प्रवाह जो है वो मंद होता चला जाता है, धीमा होता हुआ चला जाता है, तो उसमें जो आपके जो वेटेड जो मटेरियल्स जो हैं वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, या किनारों के आसपास बैठना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके वो एक ठोस जगह का या एक मैदान का रूप ले लेता है। और नदी का जो क्षेत्र भाग जो होता है, जो चौड़ाई जो होती है वो कम होती हुई चली जाती है। समझ में आया इस चीज का? तो ऐसे ही उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। तो आप ध्यान रखना, जो गंगेटिक जो प्लान जो है उसमें कौन कौन से कारक शामिल हैं, ध्यान रखना। तो उसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों ने, किसने, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है, नदियों व उसकी सहायक नदियों, उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, सहायक नदियों के द्वारा गंगेटिक प्लेन्स का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, प्लेन्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखना, हिमालय की बात कर रहा है, तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, वो उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो हिमालय से कौन सी निकली है, सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी के तंत्र, सिंधु नदी तंत्र इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि सिंधु के अलावा उसकी जो सहायक जो नदियां हैं उनका भी योगदान है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हम अकेली किसी एक विशेष नदी को हम इसका श्रेय नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमें तंत्र की बात करनी पड़ेगी, इसमें सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, इंडस रिवर सिस्टम को हम मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है गंगा नदी तंत्र, और तीसरे नंबर पे आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये तीन बड़ी सहायक जो नदियां हैं, तीन बड़ी जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, इन्होंने भारत का जो गंगेटिक जो प्लेन है उसका निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। तो इसलिए इनका तीनों का नाम बोला जाता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का मैदान, इसलिए इसका नामकरण ये हुआ है, ठीक है ना।
क्लियर हो गया इस चीज का। कई जो भूगोलवेत्ता हैं, कई बार अगर हम देखते हैं कि सिंधु नदी के द्वारा जो बनाया गया जो क्षेत्र था, मैदान था, है ना, सिंधु का के नदी जो मुख्य जो नदी है, सिंधु द्वारा जो बनाया गया मैदान का क्षेत्र था, ध्यान रखना, द्वारा मैदान, मैदान का क्षेत्र जो था, क्षेत्र मोस्टली, यानी कि मैं अधिकांश है, मोस्टली कौन सा है, अधिकांश जो भाग है, अधिकांश भाग कहाँ पे चला गया है, पाक में। ठीक है, तो इसलिए भूगोलवेत्ता क्या कहते हैं कि भाई सिंधु ने जो मैदान बनाया था वो तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, तो हम भारत में जो, भारत का जो मैदान है उसको हम क्या बोलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं, इसलिए गंगा, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई हिमालय से निकलने वाली है, अब इसमें के में कंट्रीब्यूशन जो रहा है, ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उन, प्रायद्वीपीय जो, प्रायद्वीपीय जो पठार है से निकलने वाली नदियों का भी योगदान है, से निकलने वाली नदियों का भी योगदान है। ठीक है, जैसे हम नदियों की बात करें, कौन कौन सी नदियां हैं, तो जैसे इसमें आप देखोगे सोन नदी, सोन नदी है, काली सिंध नदी है, कौन सी है, काली सिंध नदी है। ठीक है ना, बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी है। ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर और उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में से हैं, तो ये अपने साथ गंगा का मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इन नदियों का भी योगदान है। अब हम देखते हैं कि जो गंगा का जो मैदान है उसकी स्थिति को अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो ये आपका हो गया हिमालय पर्वत। ठीक है, और उसके बीच में ये गंगा का मैदान हो गया है, और फिर उसके बाद में ये अगर आप देखोगे तो ये आपका कौन सा हो गया है, पठारी क्षेत्र हो गया है। तो आप देखिएगा इसमें ये हो गया हिमालय, ठीक है, ये हो गया गंगेटिक प्लेन, और ये कौन सा हो गया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं इसको। और उसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ आई, ठीक है ना, रिवर जो रिवर्स जो आई, यहाँ से नदी आई, यहाँ से नदियाँ आई, और उनके साथ साइडों में क्या होता गया, गाद अवसाद, गाद अवसाद जमा होते गए, जमा होते होते गए, और एक गंगा के मैदान का निर्माण हो गया है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, चलो अब हम इसकी कुछ अन्य बातों की बात कर लेते हैं। गंगा के जो मैदान जो है इसकी, इसका फैक्ट जो है वो लिखिएगा। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 ये है कि इसका विस्तार, इसका विस्तार सिंधु से, नदी से लेकर सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी से, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का है ये, इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, इसका फैक्ट ये है कि पश्चिम में अधिक चौड़ा है,
अधिक चौड़ाई तथा पूर्व में सकरा होता चला जाता है, सकरा होता जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आप देखोगे कि पश्चिम के अंदर इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है, और पूर्व में आओगे तो ये धीरे धीरे सकरा होता हुआ ये कितना पहुंच जाता है, 150 किलोमीटर पहुंच जाता है। ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट बन के आएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती हुई जाती है। या उल्टा पूछ लिया गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई जाती है। स्टेटमेंट उल्टा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, राइट लेफ्ट राइट दोनों हो सकता है। तो इसलिए अपने नोट्स के अंदर दोनों बातें अपने आप लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा, फिर दोबारा स्टार्ट करके फिर दोबारा से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। अब ध्यान रखना, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है उत्तर की तरफ, क्या, उत्तर की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई के अगर हम सी लेवल देखेंगे तो जो सी लेवल जो भारत में जो मापा जाता है वो पहले चेन्नई से मापा जाता था, लेकिन अब जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वो कहाँ से मापना शुरू कर दिया है? बॉम्बे हाई से, बॉम्बे हाई से। ठीक है, बॉम्बे हाई से मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना, इसमें अगला जो फैक्ट जो आता है आपका वो ये आता है कि इस मैदान का जो निर्माण है, इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का जलोढ़ मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब अगला जो है आपका हेड पॉइंट बनाइएगा, इसमें संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा। इसमें 4 भागों में जो विभाजित किया गया है उसमें पहला नाम आता है भाबर, दूसरा नाम आता है तराई, और तीसरा नाम आता है बांगर, और चौथा जो नाम आता है 4th नंबर का खादर। कई बार क्या होता है कि भूगोल वेता जो डेल्टा जो है उसको भी इसी की संरचना में की विशेषताओं में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि डेल्टा का जो निर्माण है वो उसका निर्माण भी नदियों के द्वारा हुआ है, और इस मैदान का जो निर्माण है वो भी इस नदियों के द्वारा हुआ है। तो इसलिए कई बार इसको डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वो इसकी संरचनात्मक विशेषताओं में डाल लिया जाता है। तो इसको आप इसमें भी डाल लीजिएगा कि 5वें नंबर पे आप कर लीजिएगा
डेल्टा का, यानी कि एक प्रकार से आप ये एक्स्ट्रा बात पढ़ने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी गंगा के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो देख लेते हैं। अब देखो कैसे होता है। जैसे कि ये आपका हो गया है हिमालय पर्वत, ठीक है, और यानी कि पर्वतीय क्षेत्र हो गया है, हिमालय ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा। जब भी नदी प्रवाहित होती है तो उसके आधार पे हम चल रहे हैं। यहाँ से जैसे नदी अपने प्रवाह लेके आई, ठीक है, ऐसे नदी प्रवाहित हुई इसके साथ में, और यहाँ पर आई, तो यहाँ पर, यहाँ से वो क्या होना गया, एक समतल मैदान में रूप लेना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये मैं इसके साथ में आपका एक अलग से ही वो बना रहा हूँ, और आगे चलकर ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दिया है, समुद्र में गिर गई है या अपना मुहाना बना लिया है किसी खाड़ी के अंदर। तो जैसे नदी, ध्यान रखना, यहाँ पे उसका होता है तिरव ढाल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तिरव ढाल होता है, ठीक है ना। तिरव ढाल, तो तिरव ढाल आएगा तो इसके साथ जो मोटे मोटे जो कंकर पत्थर है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जमा हो जाएंगे इसके साथ में, ऐसे एक मैदान बन जाएगा। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मैदान का रूप ले लेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब ये जो मैदान है, ध्यान रखना, इसके आगे से छोटे छोटे महीन कण जो है मिट्टी के जो है वो यहाँ पे जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद इससे भी महीन जो कण है वो यहाँ पे जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यह आपका जो मैदान जो बन रहा है, ये बन रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और उससे भी महीन जो कण है वो कहाँ पे जमा हो जाते हैं? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में अगर आप देखोगे तो ये पानी प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से अलग हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखो इनको क्या क्या नाम दिया गया है। जो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वाला ये है, ये बनता है भाबर। क्या बनता है? भाबर, ठीक है। भाबर का मैदान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाबर का मैदान बोलते हैं। इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान रखना, मोटे आकार के या बड़े आकार के ध्यान रखना, कंकड़ पत्थर का जमाव, कंकड़ पत्थर का जमाव। इसमें ध्यान रखना, जो नदियां जो हैं वो अदृश्य हो जाती हैं, नदियां अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं अदृश्य। क्योंकि जो नदियां यहाँ से बह के आएंगी इनमें छिद्र पाए जाते हैं, सरिंद्र पाए जाते हैं, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों के माध्यम से नदी भूमि के नीचे से प्रवाहित होती है ना। यानी कि नदियां भूमिगत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नदियां भूमिगत हो जाती हैं, ठीक है ना। भूमिगत पर बहती हैं, जो हमें यहाँ पे दिखती नहीं है, ठीक है। आगे चल के जो दूसरे नंबर पे आपका जो आता है, ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे ये आता है तराई क्षेत्र। क्या आता है? तराई क्षेत्र जो आता है, ठीक है ना। क्या आता है? तराई क्षेत्र आता है, जो बाबर के बिल्कुल साथ में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैदान का निर्माण बढ़ेगा एक नदी के द्वारा, सबसे पहले बाबर का, फिर तराई क्षेत्र का निर्माण करेगी नदी, ठीक है। और जो तराई प्रदेश है, ध्यान रखना, इसको हम बोल सकते हैं कि बाबर के ठीक दक्षिण में बनता है। किधर बनता है? बाबर के ठीक दक्षिण में। और बाबर कहाँ पे बनता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में या पहाड़ी के गिरिपदीय क्षेत्र में लिखिएगा। पहाड़ी के गिरिपदीय क्षेत्र में
निर्माण होगा, ठीक है। यानी कि ये गिरिपदीय क्षेत्र कहलाएगा। कोई भी पर्वत से नदी निकल रही है, मैं हिमालय को लेकर नहीं चल रहा हूँ, कोई भी पर्वत से नदी निकल रही है वो मैदान का निर्माण करेगी, तो उसके गिरिपदीय क्षेत्र में सबसे पहले बाबर का करेगी। किसका करेगी? बाबर का करेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन आता है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, क्योंकि हिमालय का जो शिवालिक जो है ना, हिमालय का जो शिवालिक पर्वतीय है उसके गिरिपद में है ये, तो इसका जलोढ़ पंख कहते हैं। शिवालिक का जलोढ़ पंख, ठीक है। बाबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबर को ही कहते हैं, ठीक है। तो जो तराई जो है, तराई वाला क्षेत्र है, अब ये जो नदियां जो इससे भूमिगत हुई थी वो यहाँ पर निकल आते हैं, क्योंकि एक समतल मैदान होता है, बिल्कुल ठीक है, समतल मैदान होता है, ठीक है, समतल मैदान। दूसरी बात ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे नदियाँ दर्शित होती हैं। भूमिगत जो नदियाँ हैं, भूमिगत नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? पुनः प्रकट होती हैं, ठीक है। और ये समतल होने की वजह से पानी चारों तरफ फैल जाता है। क्या होता है? पानी चारों तरफ फैलने के कारण मिट्टी कैसी हो जाती है भाई? दलदली, मिट्टी दलदली हो जाती है, ठीक है ना, दलदली होती है यहाँ पे। तो ये कृषि करने योग्य नहीं था, लेकिन अब जो क्या है कि यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियों का वगैरह इनका निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे दलदली मिट्टी होने के कारण या पानी का बहाव वाला क्षेत्र होने के कारण, इसी को ध्यान रखना, मच्छरों की पेटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मच्छरों की पेटी बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर कि तराई क्षेत्र को मैदान का मच्छरों की पेटी कहा जाता है, मच्छरों की पेटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें अब ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि की जा रही है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि की जा रही है, क्योंकि यहाँ से पेड़ों को काट दिया जा रहा है, ठीक है, और पेड़ों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, ठीक है। छोटी छोटी झाड़ियाँ जो हैं, लंबी जड़ें वाली जो झाड़ियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज़ को? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला देखो, बांगर। अगला जो ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका, ये होता है बांगर। कौन सा आता है? बांगर। और ये भी कौन सा है? बांगर, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको डिनोट करके दिया था, ये वाला जो हिस्सा है लाल वाला, ये दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारों के पास ये वाला होता है खादर का। कौन सा आता है? खादर का। और ये आपका कौन सा हो गया है? डेल्टा का। समझ में आ गया इस चीज़ का? नदी के किनारे के पास वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है खादर, और किनारों से जैसे दूर होते चले जाओगे आप, यहाँ से नदी का किनारा, यहाँ पे आपने स्नान किया, इधर चले खादर वाले भाग में आए, जैसे चले आप 8 से 25 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर आप बांगर में आ जाओगे। और फिर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है इन सारों में से, बांगर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये दोनों किनारे मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा वो करके देखिए। खादर के बाद में कहाँ पे आएगा? डेल्टा। ये नदी का मुहाने के ऊपर होता है। कहाँ पे? समुंदर में निर्माण होता है इसका, ठीक है ना, समुंदर में निर्माण होता है इसका। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब हम इसको बांगर को देख लेते हैं, आ जाओ आगे। तो बांगर जो है, बांगर, ठीक है, और ये है खादर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ खादर। दोनों का कंपैरिजन लेके चलेंगे, यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन चलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया इस चीज़ का? ध्यान रखना है इस चीज़ का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये ध्यान रखना, नवीन जलोढ़
मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको उच्च भूमि प्रदेश भी बोलते हैं, उच्च भूमि प्रदेश नाम दिया गया है। और इसको निम्न भूमि प्रदेश, ठीक है, नाम दिया गया है। यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है भाई, ध्यान रखना। हर साल फ्लड नहीं आती है, बाढ़ नहीं आती। और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती है तो नई मिट्टी का जमाव नहीं होता। यहाँ पे नई मिट्टी का जमाव नहीं होता। और यहाँ पे नई मिट्टी का जमाव, ठीक है, होता है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, अपने साथ गादा और साल लेकर आती है, इसलिए ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ये जो क्षेत्र है, ये वाला मैदान है, ये कम उपजाऊ है। क्या है? कम उपजाऊ। ठीक है, और ये क्या होता है, नई जो मिट्टी जहां पर आकर जमाव होगा वो हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी, फर्टाइल रहेगी। तो क्या आती है, यह उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या से उपजाऊ मैदान होते हैं? कैसे होते हैं? उपजाऊ मैदान होते हैं। समझ में आ गया इस चीज का? तो इतना ध्यान रखना है इसको। क्लियर हो गया? अब जो बांगर वाला जो क्षेत्र है, इसको दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इसको दो क्षेत्रों में, एक बोला गया है बारिंद। क्या बोला गया है? बारिंद। एक क्षेत्र कौन सा बोला गया है? भूर। क्या बोला गया है? भूर। बारिंद जो है वो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में, क्या बोलते हैं, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में बांगर को क्या बोलते हैं? बारिंद। और ध्यान रखना, उत्तरी भाग में, ध्यान रखना, उत्तरी भाग में दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, दो नदियों के बीच दोआब को भूर बोलते हैं, को भूर कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना इसमें। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई, देखो बांगर के अंदर कई बार क्या होता है कि ऊपरी परत पे, ठीक है ना, बांगर के जो ऊपरी जो परत है, ध्यान रखना, बांगर मैदान में मिट्टी के ऊपर नमक की सफेद चादर बन जाती है। उसको रे या कलर कहते हैं, कलर कहते हैं। ठीक है, जो सफेद परत सी जो जमती है वो नमक की होती है, उसको रे या कलर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया? आप देखो इधर, इसको पंजाब में खादर क्षेत्र को, पंजाब में
बेट कहते हैं, बेट कहते हैं। और यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको खादर ही कहते हैं। खादर को खादर ही नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये खादर और बांगर हो गई है, ये इसका विभाजन है। और इस विभाजन को दोनों के बीच में कंपैरिजन यानी कि डिफरेंशिएट किया गया है। तो डिफरेंशिएट में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसका जो देखते हैं क्षेत्रीय विभाजन, गंगा के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, ऐसा अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। रीजनल डिवीजन बेसिस, ठीक, ऑफ द गंगेटिक प्लेन का डाल लीजिएगा हेडिंग। और ये जो हेडिंग जो है आपकी वाला जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। गंगा के मैदान का सेकंड जो पार्ट है उसी में आपको ये करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।